This class is of semiconductor, and we are going to do about intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, and types of extrinsic semiconductor. And later on, we'll be also doing quiz. So today in our class, we are going to do intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, types of extrinsic semiconductor, and quiz. What is intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductor मतलब आपका क्या रहता है? प्योर सेमीकंडक्टर. इसको आप आई टाइप सेमीकंडक्टर भी बोल सकते हो. प्योर मतलब क्या है? इसके अंदर इंप्योरिटीज नहीं रहेगी. तो जैसे मैं बोल रहा हूँ सिलिकॉन, तो सिलिकॉन मतलब सिर्फ सिलिकॉन के आइटम रहेंगे. जर्मेनियम बोलेंगे तो सिर्फ जर्मेनियम के आइटम्स रहेंगे. तो इंट्रिंसिक मतलब ये प्योर. अगर आप दुकान से शक्कर लाते हो तो उसके अंदर सिर्फ शक्कर है, कोई चावल वगैरह नहीं है. अगर उसके अंदर कोई मिलावट नहीं हो रही है तो हम लोग बोलेंगे प्योर. प्योर मतलब इंट्रिंसिक. तो अगर आप दुकान से ले रहे हो सिलिकॉन का मटेरियल तो सिर्फ उसके अंदर सिलिकॉन के आइटम रहने चाहिए. तो सिर्फ सिलिकॉन के आइटम है तो हम इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. और अगर सिलिकॉन के अंदर कोई दूसरे आइटम्स आ रहे तो हम उसको बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो एक्सट्रिंसिक में भी आपके टाइप्स रहते हैं. तो आज हम वो देखेंगे क्या टाइप रहते हैं. तो दो टाइप का रहता है, एन टाइप एंड पी टाइप. और उसके बाद हम लोग क्विज करेंगे. ठीक है. अब मैं आपको ये बता रहा हूं यहाँ पर क्लियर कि अगर आप सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो सेमीकंडक्टर जो रहता है वो दो तरह का आता है. एक रहता है हमारा इंट्रिंसिक, दूसरा रहता है हमारा एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? इंट्रिंसिक मींस प्योर सेमीकंडक्टर. इसमें कोई मिलावट नहीं रहेगी, तो इट इज अ प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक मींस व्हाट? इट इज इम्प्योर सेमीकंडक्टर. इसके अंदर मिलावट रहेगी. मतलब अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में वाइडली यूज होता है वो है सिलिकॉन, उसके बाद जर्मेनियम. तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और ये ग्रुप 4 को बिलोंग होते हैं. इनके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसके लिए ग्रुप 4 को बिलोंग होते हैं. अभी ये इंट्रिंसिक है क्योंकि ये प्योर है, इसमें दूसरे तरह के एटम्स नहीं रहेंगे. अगर आपने सिलिकॉन सेमीकंडक्टर लिया है तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स रहेंगे. अगर आपने जर्मेनियम लिया हुआ है तो सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स रहेंगे. तो अगर एक ही तरह के एटम्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या आई टाइप सेमीकंडक्टर. लेकिन अगर आप ऐसा सेमीकंडक्टर ले रहे हो जिसके अंदर दूसरे भी एटम्स आ रहे हैं, एल्यूमिनियम आ रहा है या फॉस्फोरस आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक में दो टाइप है, एक एन टाइप है और पी टाइप है. आप देखो इंट्रिंसिक की क्या खास बात है. अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले रहे हो, अगर ये टेम्परेचर में आप ले रहे हो और अगर आपने इसको बैटरी लगाया हुआ है, वायर लगाया हुआ है, तो इंट्रिंसिक में क्या होगा? दोनों फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, क्योंकि इसमें दोनों अवेलेबल रहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों अवेलेबल रहते हैं तो दोनों फ्लो होने लगते हैं. तो अगर आपने इसको बैटरी लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाएगा और होल प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन के पास माइनस चार्ज है और होल्स के पास प्लस चार्ज है. तो आई टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों फ्लो हो गए इक्वल अमाउंट में. लेकिन बाहर की जो वायर है, देखो बाहर जो वायर है वो मेटल वायर है, तो मेटल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा. तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हो तो उसमें दोनों फ्लो होता है, दोनों इक्वल अमाउंट में फ्लो होता है, दोनों कम अमाउंट में फ्लो होता है. तो हम चाहते हैं कि ज्यादा कैरियर्स फ्लो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके अंदर इंप्योरिटीज ऐड करेंगे. अगर आप इंट्रिंसिक की बात करते हो तो इंट्रिंसिक मतलब क्या रहता है? उसमें सिर्फ एक ही तरह का एटम रहता है. ये यहाँ पर डायग्राम है इंट्रिंसिक. तो अगर आप सिलिकॉन का ले रहे हो तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स रहेंगे. अगर आप जर्मेनियम का ले रहे हो तो सिर्फ जर्मेनियम के एटम रहेंगे. तो आप देखोगे अगर आपने सिलिकॉन लिया हुआ है तो इंट्रिंसिक के अंदर आपको सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स मिलेंगे. अगर आप जर्मेनियम का ले रहे हो तो सिर्फ जर्मेनियम के एटम्स मिलेंगे. और ये सेमीकंडक्टर, ऐसे सेमीकंडक्टर को अगर आप हायर टेम्परेचर में लेते हो तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही होल्स रहते हैं. तो अगर आप उसको बैटरी लगाओगे तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल्स फ्लो होने लगेंगे. तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? माइनस से लेके प्लस में जाएंगे. होल्स कहां से जाएंगे? प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएंगे. तो होल्स के पास चार्ज क्या है? पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज क्या है? नेगेटिव. तो दोनों फ्लो होने लगेंगे इक्वल अमाउंट में. तो आई टाइप सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में दोनों इक्वल फ्लो होने लगेंगे. और मेटल्स में क्या होगा? सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे. तो अगर आप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हो तो आज के क्लास में हम कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो सबसे पहले आपको समझना है इंट्रिंसिक में क्या होता है. पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और पॉपुलेशन ऑफ होल्स इक्वल रहेगा, तो दोनों की पॉपुलेशन सेम रहती है. लेकिन अगर एक्सट्रिंसिक की बात करते हो एन टाइप और पी टाइप,
तो उसमें दोनों का पॉपुलेशन सेम नहीं रहेगा, इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन और होल्स की पॉपुलेशन सेम नहीं रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज्यादा रहती है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है तो इसको आप बोलोगे एन टाइप। अगर होल्स की पॉपुलेशन ज्यादा है तो होल्स के पास चार्ज है पॉजिटिव, तो इसको हम बोलेंगे पी टाइप। मान लो अगर आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आप बनाना चाहते हो, अगर आपको एन टाइप बनाना है तो आपको क्या करना पड़ता है, फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट ऐड करना पड़ता है। आप फिफ्थ ग्रुप के एग्जांपल क्या है, आप देखोगे फिफ्थ ग्रुप का एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो अगर आप पांचवें ग्रुप के एलिमेंट ऐड करोगे तो मान लो आपने फॉस्फर ऐड किया हुआ है, तो ये फॉस्फर आइटम क्या करता है, यहां पर ये सिलिकॉन के बीच में आ जाता है, ये सिलिकॉन को हटा देता है। तो आप देखोगे यहां पर सिलिकॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, तो अगर आप फॉस्फोर उसमें ऐड करोगे तो एक फॉस्फोर आइटम क्या करेगा, उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ध्यान में रखना है फॉस्फोरस जो है ग्रुप 5 को बिलोंग होता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो वैसे आर्सेनिक पे ग्रुप 5 को बिलोंग होता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एंटीमनी भी ग्रुप 5 को बिलोंग होता है क्योंकि उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे जो मटेरियल है जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम बोलते हैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो अगर आप फास्फोरस लेते हो तो लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वो 4 की शेयरिंग कर देता है, तो बाजू के एटम से क्या करता है, आप देखो इधर 4 एटम है तो ये 4 एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो फ्री हो जाता है। तो इस तरह से आप अगर फॉस्फोर के एटम्स ऐड कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हो, तो फॉस्फोर को हम कहेंगे डोनर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो दिस फॉस्फोर इज कॉल्ड एज डोनेट बिकॉज इट इज डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज कहा जाएगा इसको क्योंकि इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो फॉस्फोर के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी कहा जाएगा। 4 की शेयरिंग हो जाएगी, एक बच जाएगा, एक को फ्री कर देगा। और ये जो प्रोसेस रहता है जिसके अंदर हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो तो आप उस प्रोसेस को कहेंगे डोपिंग। टेक्निकली इसको डोपिंग कहा जाएगा। तो डोपिंग करने से आप क्या कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हो। तो अगर आप फॉस्फोर ऐड करते हो तो फॉस्फोर डोनर है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते जाएगा। तो इस तरह से अगर आप एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हो तो उसमें आप देखोगे आप इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें बढ़ जाएंगे। पहले क्या थे, पहले उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ होल्स थे लेकिन कम थे। तो आप चाहते हैं कि चार्ज कैरियर बढ़े, उसकी कंडक्टिविटी बढ़े, उसके अंदर बहुत सारा चार्ज कैरियर आ जाए। तो पहले उसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन्स और कम होल थे लेकिन दोनों इक्वल थे। आप चाहते हो कि उसकी चार्ज कैरियर बढ़े और पॉपुलेशन बढ़ जाए चार्ज कैरियर की, तो इसके लिए आपने क्या किया, उस मटेरियल के अंदर आपने फॉस्फोर ऐड किए। तो फॉस्फोर क्या करता है, हर एटम फॉस्फोर एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ जा रहे हैं उस मटेरियल के अंदर और होल्स उतने ही रह रहे। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, तो अगर आप उसको बैटरी लगाओगे, बाहर से वायर लगाओगे तो ये इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव से प्लस की तरफ जाएगा। और होल के पास चार्ज पॉजिटिव है तो ये प्लस से लेकर माइनस की तरफ जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलेगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, होल आपकी माइनॉरिटी है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलता है। इसके लिए इसको कहा जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्योंकि उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे और कम होल चलेंगे और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, तो इसके लिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाएगा। बाहर आपके मेटल वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन चलेगा, खाली इस मटेरियल के अंदर क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे और कम होल्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, therefore it is called n type semiconductor। अगर आप इंट्रिंसिक का देखते हो तो इंट्रिंसिक में क्या हो रहा है, दोनों चलता है, दोनों बराबर अमाउंट में चल रहा है। लेकिन एन टाइप में क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन चलता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन को आप बढ़ा रहे हो। और इंट्रिंसिक में क्या हो रहा है, दोनों की पॉपुलेशन सेम रहेगी। अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, ऐसे सेमीकंडक्टर को बोलेंगे एन टाइप। और वो कैसे आप बनाओगे, आपको मिलावट करनी पड़ेगी, पांचवें ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट करनी पड़ेगी। अगर आप पांचवें ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट कर रहे हो तो उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसको हम कहेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो उसके एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये इसके सिंबल है जो पीरियोडिक टेबल में दिए गए रहते हैं।
तो अगर आपको एन टाइप बनाने का है तो आपको फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स की मिलावट करनी पड़ेगी, और आपने मिलावट किया हुआ है, इसके लिए इसको एक्सट्रिंसिक कहा जाएगा। तो अगर आपने पांचवें ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट की है, जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। और इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके लिए इसको पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहा जाएगा। 5 में से 4 की शेयरिंग हो जाएगी, एक फ्री हो जाएगा। तो हर एटम क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन करेगा। इस तरह से आप देखोगे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे और आपके होल्स उतने ही रहेंगे। तो इसके जिससे इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ने लगे, होल्स आपके कम होने लगे। और ऐसे सेमीकंडक्टर को अगर आप बैटरी लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा चलने लगेगा माइनस से प्लस की तरफ, होल्स आपके कम चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पास चार्ज नेगेटिव है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आप उल्टा सोचो, अगर आपको पी टाइप बनाना है तो पी मतलब क्या रहना चाहिए, होल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं होल्स की पॉपुलेशन ज्यादा होना चाहिए। अब आप उल्टा करना चाहते हो, एन टाइप में आप इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन ज्यादा कर रहे हो, पी टाइप में आप क्या कर रहे हो, होल्स की पॉपुलेशन ज्यादा कर रहे हो। तो अगर आपको पी टाइप बनाना है, अगर आपको पी टाइप बनाने का है तो आपको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड करने पड़ेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज आपको ऐड करनी पड़ेंगे। तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट में एग्जांपल क्या आता है, एल्यूमिनियम आता है, बोरान आता है, इंडियम आता है। तो अगर आप थर्ड ग्रुप का एलिमेंट ऐड करोगे, जैसे मैंने दिखाया हुआ है, इंडियम, एल्यूमिनियम, बोरान, इसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके लिए इसको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कहा जाएगा। अगर आपने इंडियम उसके अंदर ऐड किया हुआ है सिलिकॉन के अंदर, तो आप देखोगे इंडियम आपका बीच में आ जाएगा, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 की वो शेयरिंग कर जाएगा। एक जगह आपका खाली बच गया है, खाली जगह मतलब क्या है, वैकेंसी है। जैसे आप सीट से उड़ जाते हो तो खाली जगह बचता है, तो उसको बोलेंगे वैकेंसी। वो मिसिंग इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए इसके पास चार्ज रहेगा पॉजिटिव। होल्स की जगह कहां पर रहेगी, वैलेंस बैंड पे रहेगी। इलेक्ट्रॉन की जगह कहां पे रहेगी, कंडक्शन बैंड में रहेगी। तो इस तरह से ये होल्स बन जाता है, और होल मिसिंग इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास चार्ज आप देखोगे ये पॉजिटिव रहेगा। तो अगर आप ऐसे सेमीकंडक्टर मतलब इंट्रिंसिक में आप क्या कर रहे हो, आपने ऐसे एलिमेंट्स को ऐड किए हुए जो थर्ड ग्रुप के है और वो होल्स बना रहा है, तो इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर इंप्योरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप हर इंडियम का एटम क्या कर रहा है, एक एक होल देते जा रहा है। तो इस तरह से होल्स बढ़ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स आपके उतने ही रहेंगे। आप देखोगे प्योर सेमीकंडक्टर में आपके 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने डोपिंग करने से आपने होल्स बढ़ा दिए, मिलावट करने से आपने होल्स बढ़ा दिए और होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव है, तो होल ज्यादा हो गया है, पॉपुलेशन ऑफ होल ज्यादा है, पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। और ऐसे सेमीकंडक्टर को अगर आपने वायर लगाया हुआ है और बैटरी लगाया हुआ है, तो ये होल्स कहां से जाएंगे, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, माइनस से लेके प्लस। तो दोनों चलेंगे, लेकिन दोनों अनइक्वल अमाउंट में चलेंगे। होल ज्यादा चलेगा, इलेक्ट्रॉन कम चलेगा। तो अगर होल ज्यादा चल रहे तो ऐसे होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके बाहर जो वायर रहेगा उसमें खाली इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो इसको पी टाइप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें होल ज्यादा चलता है, होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव है, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूं कि सेमीकंडक्टर में दोनों फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो होता है, होल्स भी फ्लो होता है। अगर आप आई टाइप की बात करते हो इंट्रिंसिक की सेमीकंडक्टर में, तो दोनों की पॉपुलेशन बराबर रहती है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, और दोनों इक्वल अमाउंट में फ्लो होते हैं। अगर आप एन टाइप लेते हो तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आप पी टाइप लेते हो तो पी टाइप के पास क्या रहता है, होल ज्यादा रहता है, होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपको एन टाइप बनाना है तो आपको इंप्योरिटीज ऐड करनी पड़ेगी, आपको मिलावट करना पड़ेगा। अगर आप 5वें ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट करते हो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो इसको तो आपको मिलेगा एन टाइप। अगर आप थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट करते हो, गैलियम, बोरॉन, इंडियम, तो आपको मिलेगा पी टाइप। तो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। इस थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को हम बोलेंगे ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। अगर आपने फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट ऐड किए तो इसको हम बोलेंगे पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। तो एन टाइप बनाने के लिए आपको पेंटावेलेंट इंप्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, आपको पी टाइप बनाने के लिए आपको ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह से आप इंप्योरिटीज ऐड करने से क्या हो रहे हो, आप अगर इंप्योरिटी ऐड कर रहे हो तो आप अगर आपने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड किया 5वें ग्रुप का, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है,
तो इसके लिए ऐसे सेमीकंडक्टर को हम बोलेंगे एन टाइप। लेकिन ये पूरा न्यूट्रल ही रहता है, पूरा ये मटेरियल न्यूट्रल रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होते हैं, इसके लिए इसको हम एन टाइप बोलेंगे। और अगर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थर्ड ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट की है तो आपको मिलेगा पी टाइप। इसमें होल ज्यादा रहते हैं, होल्स के पास चार्ज पॉजिटिव रहता है, होल ज्यादा फ्लो होते हैं, इसके लिए इसको पी टाइप कहा जाएगा। लेकिन ये पूरा मटेरियल न्यूट्रल रहता है और मेटल के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, तो बाहर खाली इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, खाली सेमीकंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल फ्लो होते हैं। लेकिन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होता है और पी टाइप में आप देखोगे होल ज्यादा फ्लो होता है। और ये वाले स्लाइड में मैंने डिफरेंस निकाला हुआ है। एन टाइप अगर आपको बनाने का है तो आपको पांचवें ग्रुप के एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, फिफ्थ ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करने पड़ेगी। अगर आपको पी टाइप बनाने का है तो आपको थर्ड ग्रुप की इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। थर्ड ग्रुप के एग्जांपल क्या है? एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरान। फिफ्थ ग्रुप के एग्जांपल क्या है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एन टाइप का मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपकी मेजॉरिटी रहती है। पी टाइप का मतलब क्या है? इसमें होल ज्यादा रहेंगे, तो होल्स आपकी मेजॉरिटी रहती है। एन टाइप में होल्स क्या रहेंगे? माइनॉरिटी रहेगी, होल्स कम रहेगा। पी टाइप में क्या रहेगा? आपका इलेक्ट्रॉन्स कम रहेगा। इसको एन टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी रहती है। इसको पी टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें होल ज्यादा रहते हैं, होल्स की मेजॉरिटी ज्यादा रहती है, तो होल ज्यादा रहते हैं, तो बस इसीलिए इसको पी टाइप कहा जाता है। लेकिन दोनों भी मटेरियल न्यूट्रल रहता है। तो आज के क्लास में हम कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है? दोनों इक्वल है, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों इक्वल रहते हैं। तो अगर आप बैटरी लगेंगे तो दोनों फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल दोनों इक्वल अमाउंट में चलेंगे। तो अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को बैटरी लगाते हो तो दोनों इक्वल अमाउंट में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। लेकिन इंट्रिंसिक का ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, आप एक्सट्रिंसिक का ज्यादा यूज करते हो। डायोड में भी क्या होता है? एक्सट्रिंसिक का इस्तेमाल होता है। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ट्रांजिस्टर में भी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज होता है, तो ज्यादातर जो रहता है एक्सट्रिंसिक का यूज होता है। अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्या करना चाहते हो, आप इसमें देख रहे हो इसमें बैलेंस है, दोनों की पॉपुलेशन इक्वल है, लेकिन आप पॉपुलेशन को बिगाड़ रहे हो। मान लो आपको इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाना है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ाते हो तो आपको मिलेगा एन टाइप। इसमें आपको क्या करना पड़ता है? आपको फॉरेन एटम्स ऐड करने पड़ते हैं, आपको डोपिंग करना पड़ता है, आपको मिलावट करनी पड़ती है। तो कौन से ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट करोगे? फिफ्थ ग्रुप के। फिफ्थ ग्रुप मतलब क्या है? पेंटावैलेंट। इसके लास्ट शेल में क्या रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। उसके एग्जाम्पल क्या है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 की बॉन्डिंग होगी, लास्ट वाला आपका फ्री रहेगा। तो 4 की बॉन्डिंग हो जाएगी, 5वां इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रहेगा। तो इस तरह से अगर आप फॉस्फोर के एटम ऐड कर रहे हो और आपने डोपिंग किया हुआ है तो आप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे, इलेक्ट्रॉन्स आपके बढ़ जाएंगे और होल्स उतने ही रहेंगे। और होल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। लेकिन आपने इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया है, तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो हो गए, माइनस से लेके प्लस। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, इसके लिए हम इसको कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कर दिया है तो आप इसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होने लगेंगे, तो इस मटेरियल के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो होने लगेंगे। और आपके इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे? आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो अगर कोई मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो हो रहा है, होल्स कम फ्लो हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसको अगर आपने बैटरी लगाया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन्स माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, होल्स आपके प्लस से लेके माइनस की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज नेगेटिव है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। लेकिन आप कुछ उल्टा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो आप होल्स को ज्यादा करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट ऐड करनी पड़ेंगे, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो अगर आपने थर्ड ग्रुप का एलिमेंट आपने ऐड किया हुआ है, तो जैसे कि इंडियम, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 3 की वो शेयरिंग कर लेता है, एक खाली जगह बच जाता है। तो ये एटम क्या करता है? होल्स की पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है। तो अगर आप होल्स की पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा? आप प्लस चार्ज ज्यादा कर रहे हो। तो ऐसे मटेरियल को अगर आप बैटरी लगाओगे तो होल्स ज्यादा चलेंगे, इलेक्ट्रॉन कम चलेंगे। तो जिस मटेरियल के अंदर होल ज्यादा चलते, इलेक्ट्रॉन कम चलते, तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी का मतलब क्या है? होल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। एन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है। आई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल है।
अगर आपको एन टाइप बनाने का है तो आपको पांचवें ग्रुप के एलिमेंट लगेगी, मतलब लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे पेंटल एंड इम्प्योरिटी। उसके एग्जांपल है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। अगर आपको पी टाइप बनाने का है तो आपको थर्ड ग्रुप के एलिमेंट लगेंगे, ट्रायोलेंट इम्प्योरिटी लगेंगे। उसके एग्जांपल है एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम। उसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो इंट्रिंसिक में क्या, एन टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होते हैं तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है। पी टाइप में क्या है, होल्स ज्यादा फ्लो होते हैं तो होल्स मेजॉरिटी है। एन टाइप में क्या है, होल्स कम फ्लो होते हैं तो होल्स माइनॉरिटी है। पी टाइप में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है। एन टाइप कैसे बनेगा, पांचवें ग्रुप के एलिमेंट की मिलावट करनी पड़ती है। पी टाइप कैसे बनेगा, थर्ड ग्रुप की मिलावट करनी पड़ती है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, डोपिंग। पेंटल एंड इम्प्योरिटी के एग्जांपल क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ट्रायोलेंट के एग्जांपल क्या है, एल्यूमिनियम, इंडियम, बोरॉन। इसको एन टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलता है। इसको पी टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होल ज्यादा चलता है। तो हमारा क्लास आसान है, प्योर में दोनों चलता है, इलेक्ट्रॉन और होल। इम्प्योर मतलब एक्सट्रिंसिक में दोनों बराबर नहीं चलते। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा चल रहा है तो उसको बोलेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर होल ज्यादा चल रहे हैं तो उसको बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा चलता है तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, पी टाइप में होल ज्यादा चलता है तो होल्स मेजॉरिटी है, एन टाइप में होल्स कम चलता है तो होल्स माइनॉरिटी है, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कम चलता है तो इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी है। ठीक है, so I hope all of you have understood our today's class. If any question is there, Yes, I will welcome for that. Yes, sir. And I'm sharing you our quiz over here. तो you can take your own time. आप ये क्विज को पूरा अच्छे तरह से लिख लीजिए। क्विज को पूरा अच्छे तरह से लिख लीजिए। Take your own time and then you can